आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल जियो टेक में। आज के इस वीडियो श्रृंखला में मानचित्र कार्य भाग 5 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को ग्रहण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति दर्शाइए एवं उनके नाम लिखिए। भारत के मानचित्र में हमें 3 स्थानों या यूं कहीं की 3 बिंदुओं को दर्शाना है। सबसे पहले भारत में सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य, दूसरा गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य और तीसरा उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटक नगर। तो सबसे पहले भारत में सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य यानी पंजाब। पंजाब की 98% भूमि सिंचित है। आजादी के बाद भारत पूर्णतः खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर नहीं था। देश में खाद्यान्नों के संकट को दूर करने के लिए अनाज अन्य देशों से आयात किया जाता था। जैसा कि आपको पता भी है कि लाल बहादुर शास्त्री के समय तक भी भारत खाद्यान्नों के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुआ था। तो उन्होंने अपने समय में एक बहुत प्रसिद्ध नारा भी दिया था, जय जवान और जय किसान। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में प्रथम एवं दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को बढ़ावा देने के लिए भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलुज नदी पर है, एवं हीराकुंड बांध सहित अनेक सिंचाई परियोजनाओं को शुरू किया गया। भारत में सिंचाई के लिए कुआं, तालाब, नहर और नलकूप आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को भी प्रारंभ किया गया था, जिसका बहुत अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को मिला। यही वजह है कि भारत आज खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। यानी कि यूं कहें कि भारत एक ऐसा देश बन गया है जो अपने देश के नागरिकों को भली भांति भोजन खिला सकता है और साथ ही साथ दूसरे देशों को भोजन भी प्रदान करता है या अनाजों को निर्यात करता है। दूसरा बिंदु है गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी महाराष्ट्र। इससे पहले कि महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जान लें, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से पूर्व उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य हुआ करता था। महाराष्ट्र 5 साल बाद एक बार फिर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। चीनी उत्पादन में इसने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2021-22 के लिए महाराष्ट्र द्वारा चीनी का कुल उत्पादन 138 लाख टन है। वहीं वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित कुल चीनी 105 लाख टन है। गन्ना एक जल गहन फसल है, यानी कि यूं कहिए कि गन्ना को बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र के किसान इसे वर्षा, जलाशयों, नहरों के नेटवर्क, भूमिगत जल से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी मौसम के दौरान वर्ष 2019 से यहां अच्छी वर्षा हो रही है। पर्याप्त वर्षा के कारण जल स्रोत भर गए हैं, जिसका लाभ कृषि में मिल रहा है और यह भी एक वजह है कि महाराष्ट्र चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है। अगला बिंदु है उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटक स्थल यानी नैनीताल। यहाँ हमने नैनीताल को लिया है। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों में आप नैनीताल को छोड़ करके अन्य प्रमुख पर्यटक स्थलों को भी ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नैनीताल के बारे में। नैनीताल सरोवर नगरी या झील नगरी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह नगर 3 ओर से टिफिन टॉप, चाइना पिक, लाडिया कांडा, स्नो व्यू, हांडी गढ़ी एवं शेर का डांडा जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। 1891 में इसे नैनीताल जिले के रूप में नई पहचान मिली। 1900 में नैनीताल में मल्लीताल में राजभवन बना गया। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि नैनीताल का जो उत्तरी छोर है उसे मल्लीताल कहा जाता है और उसका दक्षिणी छोर है उसे तल्लीताल कहा गया है। तो मल्लीताल जहां राजभवन बनाया गया 1900 में, जिसे 1962 से उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में प्रयोग किया जाता था, क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं कि 9 नवंबर 2000 को
उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही उत्तराखंड बना था, जिसे पूर्व में उत्तरांचल कहा जाता था। 9 नवंबर 2000 से इसी राजभवन में उच्च न्यायालय को शिफ्ट कर दिया गया। मां नैना देवी के नाम पर नैनीताल का नामकरण हुआ है। ऐसी किंवदंतियां हैं कि जब भगवान शिव शंकर सती को लेकर जा रहे थे तो उनकी एक आँख जो है नैनीताल में गिर गई थी, यानी कि गिर गई थी, जहाँ पर क्या बना, नैनी झील बना। नैनीताल में जो नैन शब्द आप लोगों को दिखाई देता, उस नैन का अर्थ भी आँख होता है, नयन होता है। और एक एडिशनल जानकारी आपको यह भी बता दूं कि नैनीताल की खोज पीटर बैरन के द्वारा की गई थी 1841 ईस्वी में। तो ये रहा भारत का राजनैतिक मानचित्र। इस भारत के इस राजनीतिक मानचित्र में हमें 3 स्थानों को या 3 बिंदुओं को दर्शाना है, जो हैं पंजाब, महाराष्ट्र और नैनीताल। तो थोड़ा भारत के मानचित्र को जूम करके देख लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो हिस्सा है ये पंजाब है, आप देख पा रहे हैं। तो पंजाब सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य है, यहाँ की 98% भूमि सिंचित है। और यहाँ पर आप आएंगे तो ये है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई भी है। महाराष्ट्र इस समय गन्ने के उत्पादन में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य या गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कारण है कि 2019 से दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कि अरब सागर की शाखा है, यह अरब सागर है, यहाँ से जो मानसून उठता है उसकी वजह से अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिसका सीधा लाभ गन्ने के उत्पादन को मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये आपका जो है उत्तराखंड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और उत्तराखंड के जो पूर्वी छोर पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ज़िला, 13 ज़िलों में से एक ज़िला नैनीताल मिलेगा, जो कुमाऊं का एक ज़िला है। 2 मंडल हैं हमारे उत्तराखंड में, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो गढ़वाल मंडल नहीं बल्कि कुमाऊं मंडल का एक ज़िला नैनीताल है, जो कि अपने खूबसूरती के लिए प्रतिवर्ष विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह जो है उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। तो इस तरह से यदि आप मानचित्रों का अभ्यास करते हैं बार बार, तो निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा में अच्छा अंक तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपकी प्रस्तुति भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो मैं आपको एक नई वीडियो के साथ आपको मिलूँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद भी करूँगा कि आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।